बीएड फर्स्ट ईयर के समकालीन भारत और शिक्षा वाले पेपर में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और वो ये कि हमारे देश में एजुकेशन की नींव क्या है। तो आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारा संविधान हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे आकार देता है। चलिए इस पूरे फ्रेमवर्क को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जॉन ड्यूई की ये बात कितनी गहरी है ना, कि एजुकेशन बस भविष्य की तैयारी नहीं है, वो तो खुद जिंदगी है। एक ऐसा प्रोसेस जो कभी खत्म नहीं होता, जो हम हर पल जीते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं। और जानते हैं, भारत जैसे देश के लिए तो ये सोच और भी जरूरी हो जाती है, जहां एजुकेशन का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को बनाना है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने बड़े और विविध देश में ये कैसे पक्का किया जाए कि शिक्षा का ये पावरफुल टूल हर एक बच्चे तक पहुंचे। इसके लिए एक ठोस ढांचे की जरूरत है ना? और वही ढांचा है हमारा संविधान। तो आखिर एजुकेशन का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेना? नहीं, महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान के हाथ, दिमाग और दिल तीनों का विकास करे। वो इसे 3H यानी हैंड, हेड और हार्ट कहते थे। मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स, सोचने की शक्ति और अच्छे संस्कार, सब एक साथ। तो देखिए, बात एकदम साफ है। शिक्षा के दो बड़े लक्ष्य हैं। पहला, एक व्यक्ति के अंदर की सारी क्षमताओं को बाहर निकालना, और दूसरा, उसे एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बनाना जो समाज के काम आ सके। पहले के जमाने में एजुकेशन को बहुत सिंपल तरीके से देखा जाता था। ऐसा मानते थे कि इस प्रोसेस में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक सिखाने वाला यानी टीचर और दूसरा सीखने वाला यानी स्टूडेंट। बस इतना ही था। लेकिन अब हमारी समझ बदल गई है। आज के एजुकेशनिस्ट मानते हैं कि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। इसमें एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा भी है। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो ये हैं शिक्षा के 3 पिलर्स: टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी यानी हमारा समाज। और ये तीनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे भी समाज की जरूरतें और उसके मूल्य ही तय करते हैं। आइए एक एक करके इनके रोल को समझते हैं। टीचर का रोल अब बदल गया है। वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर है। मतलब वो एक ऐसा गाइड है जो बच्चों को खुद से सीखने, सवाल पूछने और ज्ञान बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज की मॉडर्न एजुकेशन का हीरो कौन है? स्टूडेंट। सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसी को हम बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम, पूरा करिकुलम बच्चे की ज़रूरतों और सीखने के तरीके के हिसाब से बनाया जाता है। और अब आता है तीसरा और सबसे पावरफुल पिलर, समाज। असल में समाज ही तो तय करता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, यानी करिकुलम क्या होगा। हमें साइंटिस्ट चाहिए या आर्टिस्ट या स्किल्ड वर्कर्स, ये सारे फैसले समाज की ज़रूरतें, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य के सपनों पर ही तो टिके होते हैं। और समाज की इसी कलेक्टिव सोच, इन्हीं नियमों और उम्मीदों का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो मास्टर प्लान है, वो क्या है? हमारा संविधान। यही वो किताब है जो बताती है कि देश अपने नागरिकों को कैसी शिक्षा देना चाहता है। संविधान की जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है, वो समझिए हमारी एजुकेशन की आत्मा है। जब प्रस्तावना समानता की बात करती है, तो इसका सीधा मतलब है कि हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिले। जब वो स्वतंत्रता की बात करती है, तो उसका मतलब है कि क्लासरूम में बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी पूरी एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस हैं। अच्छा, तो ये बड़े बड़े आइडियाज तो ठीक है, पर इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाता है? यहीं पर आते हैं हमारे संविधान के सबसे पावरफुल टूल्स, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। आइए कुछ बहुत जरूरी आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। एजुकेशन के लिए इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि स्कूल के गेट पर हर बच्चा बराबर है, चाहे एडमिशन हो या क्लास के अंदर का बर्ताव। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद है। आर्टिकल 14 ने तो एक जनरल बात कह दी कि सब बराबर हैं, लेकिन आर्टिकल 15 इस बात को और भी ज्यादा साफ और पक्का करता है, खासकर उस भेदभाव के खिलाफ जो समाज में फैला हुआ है।
ये आर्टिकल सीधे उन सामाजिक दीवारों पर चोट करता है जिनकी वजह से सदियों तक बहुत से लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। ये साफ साफ कहता है कि किसी भी सरकारी या सरकार से मदद लेने वाले स्कूल, कॉलेज में धर्म, जाति, जेंडर या जन्म की जगह के आधार पर किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। और अब आता है वो आर्टिकल जिसने इंडियन एजुकेशन में क्रांति ला दी, एक असली गेम चेंजर। ये आर्टिकल, जिसे 2002 में संविधान में जोड़ा गया, सब कुछ बदलने वाला था। इसने शिक्षा को सरकार की मर्जी से निकालकर हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। इसका मतलब अब सरकार का ये फर्ज है कि वो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा दे। ये कोई सरकारी स्कीम नहीं, ये हर बच्चे का हक है। लेकिन सोचिए, संविधान में एक अधिकार लिख देना एक बात है और उसे देश के हर बच्चे तक पहुंचाना दूसरी। तो चलिए इस अधिकार के कागज से क्लासरूम तक के सफर को देखते हैं। ये टाइमलाइन एक बहुत ही मजेदार कहानी बताती है। देखिए, 1950 में जब संविधान बना तो आर्टिकल 45 में शिक्षा बस एक सलाह थी सरकार के लिए। फिर 2002 में आर्टिकल 21A ने इसे एक पक्का अधिकार बना दिया। लेकिन अधिकार को लागू कैसे किया जाए, इसके लिए 2009 में आया शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE एक्ट, जिसने स्कूलों के लिए नियम बनाए, जैसे कि क्लास में कितने बच्चे होंगे और स्कूल में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए। हमारा संविधान सिर्फ अधिकार दे के रुक नहीं जाता, वो ये भी पक्का करता है कि एजुकेशन का इस्तेमाल एक बेहतर और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए हो। हमारा संविधान एक तरह का सेफ्टी नेट बनाता है। जैसे आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने के लिए स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 45 अब 6 साल से छोटे बच्चों की देखभाल और पढ़ाई यानी ECCE पर जोर देता है। वहीं आर्टिकल 51A पेरेंट की भी जिम्मेदारी तय करता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। और तो और SC, ST और महिलाओं के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है वो ये पक्का करते हैं कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें भी आगे आने का मौका मिले। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा संविधान एजुकेशन को बस एक किताबी चीज नहीं मानता, ये इसे सामाजिक बदलाव का, देश को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली इंजन मानता है। तो आखिर में सवाल यही है, संविधान ने तो एक शानदार ब्लूप्रिंट दे दिया है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट में जान कौन डालेगा? शिक्षक, आप जैसे भविष्य के शिक्षक। तो सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर भारत के संवैधानिक वादे को हकीकत में बदल पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।